हेलो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरात्मक श्रेणी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और इसके पहले हमारे समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के 2 वीडियो और आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको पहले देखिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं हरात्मक श्रेणी। इसका जो नामकरण है, इसका नामकरण समांतर श्रेणी की व्युत्क्रम से हुआ है, जिसकी की अवधारणा संगीत की धुन से हुई है। एक कंपनशील तंतु से निकलने वाली धुन, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4 आदि, ये सब क्या है, तंतु की मूलभूत तरंगदैर्घ्य कहलाती है। जैसा ही उसका नाम हारमोनियम टाइप से लग रहा है, ओके, तो हम मान सकते हैं कि संगीत की धुन से इसकी उत्पत्ति हुई है। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से आया हुआ है। ओके, आपने समांतर श्रेणी पढ़ा हुआ था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें यदि 1/A1, 1/A2, 1/A3 डैश 1/AN तक अगर हरात्मक श्रेणी में हो, तो समांतर श्रेणी में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, अगर ये हरात्मक श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में चेंज किससे करेंगे हम, उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो ये A1, A2, A3 डैश AN तक समांतर श्रेणी में होगा। ये अगर HP है आपका, तो ये होगा आपका AP, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। ओके, अर्थात हम सीधा कह सकते हैं कि HP बराबर 1/AP, HP बराबर 1/AP हो जाएगा। अगर AP का nवां पद हम ज्ञात करते थे तो उसके लिए फार्मूला लगाते थे A + n-1D को यूज करते थे हम फार्मूले के तौर पर। लेकिन अगर HP का nवां पद निकालना हो तो जैसा हमने परिभाषा में पढ़ा है कि HP बराबर 1/AP हो जाता है, तो उसका फार्मूला भी 1/AP हो जाएगा आपका, यानी कि जो पूरा लिखा हुआ है वो अपॉन में आ जाएगा। ओके, अगर हरात्मक श्रेणी का हमें माध्य निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला है आपका 2AB A + B बटे में A + B। या फिर अगर गुणोत्तर श्रेणी पता हो तो उसके लिए एक और फार्मूला होता है GM का होल स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/3, 1/5, 1/7 यदि हरात्मक श्रेणी में है तो उसका 100वां पद हमें ज्ञात करना है। इसका 100वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दी गई श्रेणी है, इस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी में चेंज कर लेंगे, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बदल लेते हैं पहले इसको। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1/3 का उल्टा 3 हो जाएगा, 1/5 का 5, 1/7 का 7, ऐसे करके ये अब हो गई का 100वां पद हमें ज्ञात करना है। 100वां पद को 1/में नहीं करना है क्योंकि पद तो सेम ही रहेगा ना। ओके, अब हम इसमें देखते हैं फार्मूला हमारा TN A + n-1D होता है। तो A की वैल्यू कितनी हो गई हमारे यहाँ पर, A की वैल्यू हो गई, A की वैल्यू 1 हो गई। अगर D की वैल्यू बात करें हम, तो ये सर्वांतर होता है। सर्वांतर क्या होगा, 3 - 1 हो जाएगा। A2 - A1 करते थे हम, तो ये हो गया 2। इसको उठा के यहाँ रखते हैं। और पद पूछा गया आपसे कौन सा, 100वां पद पूछा गया है। ओके, तो पुट करते हैं हम T 100 + n यानी कि 100 - 1, D की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा आपको 1 + 99 × 2 हो जाएगा, यानी कि आपका बन जाएगा, कितना हो जाएगा ये 199, 198 और +1 199 हो चुका है। अब हमें आंसर आपका ये AP में आया है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, हम HP याद कर रहे हैं तो 1/AP होता है, यानी कि जो आपका आंसर है वो 1/199 हो जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा। लास्ट में जाके आपको उसको HP में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। ओके, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/10, 1/8, 1/6, 1/4 यदि हरात्मक श्रेणी में हो तो इसका कौन सा पद -1/26 होगा, -1/26 होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको AP में बदल लेते हैं। AP में, तो AP में क्या हो जाएगी, जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं हम। ओके, अब हमें इसका -1/26 कौन सा पद होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं, A की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 10 हो गई।
डी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट वाला हम टर्म से घटा देते हैं, तो माइनस का 2 आया आपका डी। ओके, अब हम लाते हैं फार्मूला, टी एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो कौन सा पद -1/26 होगा? तो जो पद है आपका, जो n की वैल्यू हमें मान लीजिएगा दी गई है, सॉरी कौन सा पद -1/26 होगा, जो पद है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। यानी कि जब इसको हम ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा -26। ओके, ए की वैल्यू आपकी हो गई, एक वैल्यू हमारी हो गई 10 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू -2 हो गई। ओके, इसको कैलकुलेट करते 10 आपका उधर जाके हो जाएगा -10। ओके, n माइनस 1 -2 ऐसे चल रहा है, ये हो जाएगा आपका -36 अपॉन में आएगा -2। कितनी बार जाएगा ये आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 19 बार, सॉरी 18 दूनी 36, 18 बार। n माइनस 1 एक इधर जाके जुड़ जाएगा तो आपका 19। यानी कि जो हरात्मक श्रेणी का कौन सा पद -1/26 पूछा गया था, वो कौन सा होगा आपका, वो हो जाएगा 19वां पद। अब इसको हमें एक के बटे में नहीं लिखना है, क्योंकि पद तो पद होता है, वो तो सेम रहेगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक हरात्मक श्रेणी में A1 A11 यानी कि 11वां पद आपका 1/205 है और 21वां पद आपका 405 है। अंतिम पद यदि आपको 1/2005 दिया हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हरात्मक श्रेणी में है तो करना क्या है, सबसे पहले हम इसको AP में कन्वर्ट कर लेते हैं। AP में बदलने पर क्या होगा, A11 1/205 था तो ये 205 हो जाएगा। फिर आपका इधर क्या दिया था, 21वां पद A21 कितना था, 405 था, तो उसको हम 1/405 से 405 बना लेते हैं। अब जो दिया गया है उस पर आते हैं। ओके, अंतिम पद आपको कितना दिया हुआ है, अंतिम पद 205 नहीं, अंतिम पद 2005 दिया, 1/2005 दिया है। आइए जो हमें दिया है उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो TN आपका फार्मूला हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 डी। अब यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं, ये आपको दिया हुआ है 205, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो कि नहीं है, प्लस n माइनस 1, n यानी कि ये जो था आपका ये है 10th वाला, कौन सा है, 11 है, तो 11 माइनस 1 डी की वैल्यू, डी की वैल्यू यानी कि हमारे पास है नहीं, यहाँ पे ऐसे रखते हैं इसको, 205 ए प्लस 10 डी हो गया। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे इसको हम। सेम इधर चलते हैं, इधर क्या होगा, ये आपको TN की वैल्यू दी हुई है कितनी, TN A प्लस n माइनस 1, फार्मूला फिर से सेम रहेगा, ये दिया हुआ आपको 405। ओके, प्लस A ऐसा कैसे ही, और ये 21 n की वैल्यू 21 माइनस 1 डी ऐसे ही 405 A प्लस 20D आपका हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बना अपना। ओके, अब समीकरण 1 और 2 को हम सोल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, आपको पता होगा A प्लस 10D समीकरण 1 है आपका, और समीकरण 2 में है A प्लस 20D, ये 405 के इक्वल है, तो इसको हम घटा लेंगे। घटाने पर क्या होगा, ए तो कैंसिल हो गया, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कितना 10D इक्वल, इधर आपका माइनस का ये बचेगा 200, तो डी की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई 20। ओके, डी हमारा अभी तक निकला हुआ है। अब समीकरण 1 में वैल्यू रख के हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 से हम ए भी निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में 205 ए प्लस 10 डी की वैल्यू 20 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा दोस्तों। तो ए बराबर कितना हो गया, 205 माइनस 200, यानी कि ए की वैल्यू हो गई आपकी 5, ए की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें बोला गया है कि
कि अंतिम पद अगर ये हो तो पदों की संख्या याद कीजिए। अंतिम पद अगर हमें दिया हो यानी कि टी एन, फिर से फार्मूले पे बात करेंगे, ए 5 है हमारा, एन हमें ज्ञात करना है -1, डी की वैल्यू 20 रख देते हैं, और टी एन यानी कि ये हमारे पास 2005 दिया हुआ है, उल्टा करने पर 2005 आ जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो गया 5, n -1 20, तो ये आपका 2000 बचा, 2000 डिवाइडेड बाई कितना 20, तो आपका n-1 चल रहा है, इसको डिवाइड करने कितना आएगा 100 टाइम्स आएगा, इधर आके एक जुड़ेगा तो 101 हो जाएगा, यानी कि कौन सा पद है आपका, तो 101वां पद, 101वां पद आपका आंसर बन जाएगा। ओके 101। अब इस 101 को आपको हरात्मक श्रेणी में नहीं ले जाना है, ओके, क्योंकि पद सेम रहेगा, इसको ऊपर नीचे नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वन, 10 व 15 का हरात्मक माध्य आपको ज्ञात करना है। तो हरात्मक माध्य के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला है हमारा हरात्मक माध्य का, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो माध्य निकालते हैं इसका फार्मूला है 2ab/a + b। तो 2a यानी आपका 10 हो जाएगा, b यानी कि 15 हो जाएगा, a + b यानी 10 और 15 को हम ऐड कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 2, 10, 15, ओके, 25, 25, 5 3 15, 5 से इसको 2 बार काट देंगे हम, ओके, तो ये आपका बचा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये था हमारा हरात्मक श्रेणी। थैंक यू।